सीताराम गुणावली निसिद्धिवा जीव्यापीते सीताराम विचित्ररूपमनिशम् यश्चक्षुषोर्भूषणम् सीताराम नामधामनिर्गुणं तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बुजं श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितमोहगं पारो सायकचारुजपं नमामि रामं रघुवंशनाथं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वहे इनके पदवंदन किए नासत विघ्न नहीं हरयुगाय विराजिए कथा सुनो इतिहास तुम श्रोता या मान के तुम पद रजमान तुम पीछे जो हैं श्रोता हैं रस खान इनके सकल मनोरथ पूरे बहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद 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 राधे
गोविंद राम हे राधे राधे गोविंद 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 राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद 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 राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद हे राधे राधे गोविंद श्री जानकी श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की, जो संत भगवान की जय, जो परिकर श्री भक्तमाल जी की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री रामनाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम।
जगत विदित नरसी भगत, जिन गुर जरधर पावन करी। महास्मारत लोग भक्ति ललेस न जाने, माला मुद्रा देख ताश की निंदा ठाने। ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि। सरते सरगियो खंड दोषि खोयो जिन। बहुत ठोर पर चलियो रस रीत भक्ति हृदय धरी। जगत विदित नरसी भगत, जिन गुर्जर धर पावन करी। जगत विदित नरसी भगत, जिन गुर्जर धर पावन करी। प्रथा स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम रसिक परम भागवत श्री नरसिंह जी महाराज का स्मरण किया और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं, आपके हृदय में जो माधुर रस की भक्ति थी, श्रृंगार रस की भक्ति थी, वह आपने जीव मात्र को प्रदान किया। यह रसमय भक्ति जीव को भावाटवी से बचा लेती है और ये मानव जीवन व्यक्ति का सफल हो जाता है और संतों का आने का उद्देश्य भी यही रहता है। अनंत काल से जो जीव भटक रहा है उसे कैसे भगवत प्राप्ति हो, उसके हृदय में उसके मन में भगवान की भक्ति की महिमा का भाव कैसे जागृत हो, ये प्रत्येक संत का उद्देश्य रहता है। तो श्री नरसिंह जी के ऊपर श्री ठाकुर जी का अनुग्रह हुआ। श्री नरसिंह जी जूनागढ़ में शहर के बाहर एक सरोवर के किनारे निज निवास में रहने लग गए। श्री ठाकुर जी ने अनुग्रह करके नरसिंह जी को अभूतपूर्व संपत्ति प्रदान की, सुंदर निवास प्रदान किया,
लेकिन जब जीवन में निर्णय हो जाता है कि हमें भगवत प्राप्ति करनी है, हमारा ध्येय श्री ठाकुर जी हैं, तो फिर इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं रहता है। जैसे भगवान ने सुदामा जी को अपने शरीर के वैभव दे दिया, द्वारकापुरी का जो वैभव था भगवान ने अनुग्रह करके, कृपा करके सुदामा जी को दे दिया, लेकिन सुदामा जी के मन में उसका कोई महत्व नहीं रहा, क्योंकि भजन का महत्व पहले हृदय में प्रविष्ट हो गया। ये चीज़ रहते हुए भी उसका महत्व नहीं रहा। और कोई वस्तु हमें नहीं फंसाती है, कोई पदार्थ नहीं फंसाता है, कोई व्यक्ति नहीं, उसका महत्व फंसाता है, उसका महत्व हमें बंधन में डालता है। किसी भी चीज़ का जब महत्व होगा तो सबसे पहले वो आपके हृदय में आएगी, और आते ही सबसे पहला काम करती है वो हृदय को कठोर बनाती है। संसार की किसी वस्तु का महत्व आपके अंदर आया, मन में आया, आपने उसको हृदय में रखा और आपका हृदय जो कोमल था वो कठोर हो गया। जब व्यक्ति किसी चीज़ को पकड़ता है तो कठोर होना पड़ता है। ये नियम है, प्रकृति का नियम है, सिद्धांत है। एक संत कहते थे कि हमारे यहाँ कई शिष्य आते हैं प्रणाम करने के लिए, तो कभी कभी हमारा वात्सल उमड़ता है तो मुझसे कंधे में हाथ रख के फिर अपनी तरफ खींचते हैं उसे। तो जिसका अहंकार नरम होता है वो तो आराम से आ जाता है, और जिसका अहंकार कठोर है वो ऐसे भी अकड़ा रहता है, वो नहीं झुकता है। जिसका अहंकार गलित होगा वो यूँ करते बिल्कुल आ जाता समीप में, और जिसका अहंकार मजबूत होगा वो यूँ ही रहता, वो आगे नहीं आता है। वो कहते थे जैसे हम बाज़ार में जा रहे हैं, ठीक है, महिलाओं के हाथ में पर्स होता है, किसी ने कहा भैया आगे ये चोर मार्केट है, पॉकेट मार घूमते हैं बहुत, तो महिलाएं अपने पर्स को कस के पकड़ लेती हैं। कस जो कठोर होना पड़ा ना, जब किसी चीज़ को हमने पकड़ा तो कठोर होना पड़ा ना। बस यही सिद्धांत हमारे हृदय में लागू होता है। किसी चीज़ का महत्व हमारे अंदर आया कि हृदय कठोर हो, और कठोर हृदय में भगवान नहीं मिलते। ये फैक्ट है, सिद्धांत। जो हृदय अत्यंत सहज और सरल होगा भगवान उन्हें मिलते हैं। तो जिनका लक्ष्य भगवान का भजन बन जाता है उनके हृदय में कभी इस वैभव का महत्व प्रवेश नहीं करता है। इसलिए नरसिंह जी के पास इतनी सारी वस्तुएं आईं, इतना भगवान ने वैभव दिया, लेकिन नरसिंह जी कोई फर्क नहीं पड़ा। नरसिंह जी ने क्या सोचा बताओ? ये सब कुछ भगवान ने संत सेवा के लिए दिया है, और दूसरे दिन से भरपूर संत सेवा होने लग गई। चारों तरफ से संत आने लग गए, और भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी लिखते हैं, ओहो आवे बहु संत, हाँ आवे बहु संत, सुख देते हैं अनंत गुण। आवे बहु संत, सुख देते हैं अनंत गुण। आवे बहु गावत रिझावत सेवा
हाँ आवे बहु संत सुख देते हैं अनंत गुण, आवे बहु जय जय गावत रिझावत सेवा विधि धारी है। सेवा विधि धारी, सेवा विधि धारी है। सेवा विधि धारी है, सेवा विधि धारी है। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियदास जी महाराज लिखते हैं कि जब अच्छे व्यक्ति के पास साधन होते हैं तो अच्छे लोगों को उन साधनों से सुख पहुंचाता है। ठीक है, सात्विक व्यक्ति के पास चाहे वो धन हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो पदार्थ हो, जब होगा तो बड़ा जितने सात्विक लोग होंगे उसको उनके पास वो पहुंचाता है, उसे सुख मिलता है इसमें। तो इतनी संपत्ति जो भगवान ने अक्रूर जी के द्वारा भेजी नरसिंह जी को, कहते हैं कि आप संतों को हर तरह से सुख देते हैं, हर तरह से सुख देते हैं। और जब संत प्रसन्न होते हैं ना तो भजन में खूब मन लगता है। इसलिए हमारे वर्तमान में संत सेवा का इतना महत्व है। वो जब खुश होते हैं तो भजन का ही आशीर्वाद देते हैं, वो संतति और संपत्ति का आशीर्वाद नहीं देते। वो जानते हैं कि चीज़ टिकाऊ तो है नहीं, ऐसी चीज़ क्यों दें जो एक दिन छिन जाए, समाप्त हो जाए। तो जब संत प्रसन्न होते हैं तो भजन का आशीर्वाद देते हैं। तो यहाँ प्रियदास जी लिखते हैं कि खूब संतों की सेवा करते हैं और फिर खूब प्रभु का गुणगान गाते हैं। बस दो ही काम नरसिंह जी के रह गए, जिनमें संतों की सेवा और रात्रि में भगवान का गुणगान। सूरदास जी ने बड़ी प्यारी पंक्ति लिखी है कि संत का दर्शन, संत की वाणी का श्रवण सबसे पहले एक काम करता है, आपके हृदय के दुख को भगा देता है। एक भी दुख आपके हृदय में नहीं रहने पाएगा। सूरदास जी अपना अनुभव कहते हैं, और ये दुख ही जन्म मरण के चक्कर में डालता है। जब व्यक्ति का हृदय दुखी होता है, ना वो भजन कर पाता है, ना कोई शास्त्र कार्य कर पाता है, बस निरंतर अपने आप को कोसता रहता है। तो ऐसा व्यक्ति जब मृत्यु होगी तो कहाँ जाएगा बताइए? नरक में जाएगा। गुरु रामानंदाचार्य जी के चरित्र में आया है कि एक प्रेतात्मा काशी में, जब गुरु रामानंदाचार्य जी सुबह 4 बजे स्नान करके आए पंचगंगा घाट में अपनी कुटिया में, तो एक काली काली छाया महाप्रभु के चारों तरफ घूमने लग गई। महाप्रभु जी कमंडल में गंगा जल था, उन्होंने हाथ में लिया, जोत डाला, उस छाया से एक आकृति बन गई। उसने अपना परिचय दिया, महाराज मैं पूर्व जन्म में एक बहुत बड़ा विद्वान था, मुझे अपनी विद्वता का अहंकार हो गया। उस अहंकार में
मैंने लाखों लोगों का अपमान किया। ये देखो, कभी कभी सद्गुण भी खतरनाक होता है। तो जब मेरा अंतिम समय आया तो जिनका मैंने अपमान किया था वो पाप बना, उस सारे के सारे पाप रोग के रूप में मेरे शरीर पर इतना कष्ट मुझे देने लग गए, इतना दुख देने लग गए कि मुझे सब कुछ भूल गया है। क्या ज्ञान, क्या ध्यान, सब उन रोगों की पीड़ा से मुझे सब कुछ विस्मृति हो गई। और जैसे मुझे प्रेत योनि मिली, मेरा शरीर ऐसा जल रहा है जैसे कोई 24 घंटे अंगारे में खड़ा हो। मैं जलन को मिटाने के लिए हिमालय पर्वत में बर्फ में दौड़ा, लेकिन जलन नहीं। ठीक है ना। हमारे हृदय में 3 भट्टियां जलती हैं। भट्टी, एक का नाम है दैहिक ताप, एक का नाम है दैविक ताप, एक का नाम है भौतिक ताप। हर प्राणी के अंदर ये 3 भट्टियां सुलग रही हैं। ऊपर से चाहे वो बर्फ में रहे, चाहे वो एसी में रहे, वो चाहे कैसे कपड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भट्टियां अंदर महाराज 24 घंटे जलती हैं। वो प्रेत कहता है कि मैं अपनी जलन मिटाने के लिए हिमालय में दौड़ा, जलन नहीं मिटी, मैं रोने लग गया। एक संत भजन कर रहे थे, उनको दया आ गई। उन्होंने कहा, अरे भाई क्यों महाराज, मेरे शरीर में बहुत जलन है, मैं बड़ा दुखी। संत ने कहा, जाओ काशी में जगतगुरु रामानंदाचार्य जी विराजते हैं, वो कृपा कर देंगे तो प्रेत योनि से तुम मुक्त हो जाओगे। महाराज मैं हिमालय से आपके पास आया हूँ, मेरे ऊपर आप कृपा। जब रामानंदाचार्य जी को दया आ गई, उन्होंने दोबारा कमंडल से जल लिया, फिर उसके ऊपर डाला, प्रेत योनि छूट गई, दिव्य स्वरूप हो गया, विमान आया और चला गया। हम एक बात इसलिए कह रहे हैं कि जब दुख होता है व्यक्ति को तो सब कुछ भूल जाता है, क्या कर्म है, क्या धर्म है, क्या भजन है, और ये दुख नरक में डाल देता है। तो संत की सेवा, संत का दर्शन सबसे पहले करता है कि आपका ये जो भवरूपी दुख है इसे हटा दे। संगत रहे, सूरदास लिखते हैं, संगत रहे साधु की अनुदिन, भव दुख दूर न सावत, संगत रहे साधु की अनुदिन, संगत जय जय भव दुख दूर न सावत, सूरदास या जन्म मरण ते, सूरदास या जन्म मरण ते, तुरत परम गति पावत, तुरत परम गति पावत मदीव।
तो अपनी संपूर्ण संपत्ति संत की सेवा में आप विनियोग करने लग गए। और आपको पता होता है कि इत्र की बॉटल आप खोलेंगे ना तो उससे सुगंधी बिखरेगी, उसमें किसी की सिफारिश की आवश्यकता नहीं है। इत्र की शीशी का ढक्कन खोलेंगे ना तो उसकी सुगंध ऑटोमेटिक चारों तरफ फैलती है। ऐसे सत्कर्म की सुगंधी अपने आप फैलती है, उसमें किसी की आवश्यकता नहीं है। आप भजन करेंगे उसकी सुगंधी अपने आप चारों तरफ फैलेगी, उसे किसी की आवश्यकता नहीं है, न प्रचार की आवश्यकता न प्रसार, अपने आप। पूज्य महाराज जी श्री मथुरादास जी महाराज कहते थे कि ठंडी में आग जला लो, सेकने वाले अपने आप आ जाते हैं, किसी को निमंत्रण कार्ड नहीं देना पड़ता है। आप आग जला के बैठ जाओ, अपने आप लोग आएंगे हाथ सेकने के लिए। ऐसे भजन की सुगंधी, सेवा की सुगंधी अपने आप फैलती है। नरसिंह जी का चारों तरफ संतों ने गुणगान करना प्रारंभ कर दिया। अब जो बड़े बड़े लोग जूनागढ़ में रहते थे महाराज, उनके हृदय में जलन उत्पन्न हुई। अरे हम इतने बड़े, वो हमारा कोई नाम नहीं ले रहा। कई लोग यही तकलीफ है, कई लोग ही। अभी पूज्य महाराज जी श्री मथुरादास जी महाराज जी का उत्सव आएगा, पुण्यतिथि महोत्सव आएगा, तो महाराज जी कई लोगों को, कई संतों को ये तकलीफ थी कि इनके पास इतने लोग तो मिलने आते, हमारे पास कोई नहीं आता। लो श्री पूज्य मथुरादास जी महाराज जी के पास इतने लोग क्यों आते, हमारे पास कोई नहीं आता। ये तकलीफ। तो जो जूनागढ़ में बड़े बड़े संपन्न व्यक्ति थे, इन्हीं की जाति के, नरसिंह जी का जन्म नागर जाति ब्राह्मण में हुआ, तो इन्हीं के जाति के जो संपन्न व्यक्ति, 700 घर थे जूनागढ़ में, एक दो थोड़ी। उनको हमारे पास इतनी संपत्ति, इतना परिवार, इतने लोग, हमें कोई नहीं पूछता। जहाँ देखो अरे नरसिंह 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 नरसिंह। देखो भाई, संपत्ति का होना, गुण का होना ये अलग बात है, और उसका सदुपयोग होना ये बिल्कुल अलग बात है। वही संपत्ति और वही गुण आपको नरक ले जा सकता है, और वही संपत्ति, वही गुण आराधना बन सकती है, उपासना बन सकती है। एक वेश्या गायन गाती है लोगों को आकर्षित करने के लिए, स्वयं भी नरक जाती है, लोगों भी नरक ले जाती है, और वही गायन स्वामी हरिदास जी करते हैं। तो प्रिया प्रीतम सामने नृत्य करते हैं, गायन वही है, लेकिन देखो उसका उपयोग और दुरुपयोग हमारे ऊपर है। ऐसे संपत्ति है क्या है? संपत्ति का सदुपयोग करना सबको नहीं आता है। वो तो कोई महापुरुष अपना कर कमल रख दे तो वही संपत्ति का सदुपयोग हो जाए। श्री चैतन्य महाप्रभु जी के चरित्र में आया है कि श्री रघुनाथ गोसाई जी के पिता बहुत बड़े जमींदार थे। उस जमाने में 500 वर्ष पहले कई लाख रुपए सालाना की उनकी आमदनी थी, और पूरे परिवार में वो अकेले ही थे। तो उनकी 18-19 वर्ष की आयु अभी नहीं हुई होगी, उनका मन इधर घूम गया भगवान के चरणों में। उनको संपत्ति से कोई मतलब नहीं, उनको तो कब भगवत प्राप्ति हो जाए इससे मतलब। अब एक ही संतान, इनके पिताजी, इनके बड़े दादाजी, सबका यही मन था कि ये इतनी बड़ी संपत्ति को संभाले, लेकिन उन्होंने तो ठाकुर जी को संभालने चालू कर दिया, संपत्ति से उदासीन रहने लगे। तो एक बार श्री नित्यानंद जी महाराज उनके गांव के समीप आए, तो उन्होंने सोचा कि महाराज दर्शन करके आऊँ श्रीपाद नित्यानंद जी का, तो मुझे वो भजन में दृढ़ता मिलेगी, भजन में ताकत मिलेगी। तो श्रीपाद नित्यानंद जी के पास आए, चरणों में प्रणाम किया,
नित्यानंद जी बड़े विनोदी थे। उन्होंने कहा, क्यों रे रघुनाथ, हमने सोचा है, सुना है कि तूने एक बार हमारे परम धन परम आराध्य श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का दर्शन कर लिया। बिना हमारे पूछे कैसे कर लिया तूने? वो हमारा धन है, हमारे बिना पूछे कैसे कर लिया? अब तुझे दंड देना पड़ेगा। बोले महाराज आज्ञा करें, क्या दंड दो? बोले हमारे साथ जितने संत हैं उनको दही चूड़ा खिलाओ आज। बोले सरकार स्वीकार है दंड। और रघुनाथ गोसाई जी उस समय जितने संत थे, बढ़िया ताज़ा दही और चूड़ा और उसमें बूरा सबको बैठा के खिलाया और एक एक सोने की मोहर दक्षिणा में दी। उस जमाने में कितना खर्च हुआ? 4000। कितना? वो 4000 हम लोग गाते हैं। श्री रघुनाथ गोसाई जी ने श्रीपाद नित्यानंद जी के कहने से 4000 खर्च किया। वो हमारा चरित्र हम लोग गाते हैं पुस्तकों में। व्यक्ति रोज 4000 पान में खर्च कर देता है। करोड़ों रुपए कोई गाता है? लेकिन एक संत की आज्ञा से संपत्ति का सदुपयोग वो अमर हो गई, अक्षय हो गई। आज हम गुणगान गाते हैं रघुनाथ गोसाई जी का। तो भाई साहब, संपत्ति होना बड़ी बात नहीं है, उसका विनियोग होना बहुत बड़ी बात है। तो बड़े बड़े जो संपत्तिवान थे जूनागढ़ में, वो मुँह फुलाना प्रारंभ किया। इतनी कीर्ति जो इसकी भाई। तो जब व्यक्ति किसी से द्वेष करता है तो फिर क्या करता है? उसको पैर पकड़ के खींचता है, ये किसी तरह से यहाँ से जाए, इसकी निंदा करो, इसका अपमान करो। तो महाराज उन लोगों ने विघ्न डालना प्रारंभ किया। लेकिन नरसिंह जी अपने काम में बिल्कुल रुके नहीं। क्यों नहीं रुके? विनय पत्रिका में लिखते हैं गोस्वामी जी, जो पे कृपा रघुपति कृपाल की, जो पे कृपा बैर और के कहा सरे, हो न बाको बार भगत को, जो को कोटि उपाय करे, यदि रघुनाथ जी की कृपा है तो दूसरों के बैर से कुछ भी हमारा अनिष्ट होने वाला नहीं है। वो समझ कहते हैं कि भक्त का बाल भी बांका नहीं होगा, चाहे कोई करोड़ों उपाय कर ले। तकै नीच जो मीच साधु की, तकै नीच जो सो पामर तिहि मीच मरे, जो नीच संतों की मौत का प्लान बनाता है वो पामर स्वयं उसी मौत से मरता है। संतों की मौत की योजना बनाने वाला उसी योजना में मरता है। इन्होंने बड़ा प्रयास किया, लेकिन नरसिंह जी अपने काम में नहीं रुके और संत सेवा में नहीं रुके, और महाराज संत सेवा चलती रही। इस तरह से महाराज श्री नरसिंह जी का विरोध जैसे जैसे उन दुष्ट लोगों ने किया, वैसे और संत सेवा तीव्र होने लगी।
ऐ तो प्रियादास जी लिखते हैं, ऐ तो रूप सागर में नागर मगन महा, सके कहा कर चहु ओर गिरधारी है। जिसके चारों ओर गिरधारी रक्षक हों, वहाँ कौन विघ्न कर सकता है, कौन उसमें से किसी तरह से प्रवेश कर सकता है। जहाँ रक्षा करने वाले गिरधारी हों, तो इस तरह से जो संपत्ति प्राप्त हुई श्री नरसिंह जी को, उसका विनियोग पूरा कर दिया, अब कुछ नहीं बचाया। भगवान का आश्रय हो तो व्यक्ति संग्रह नहीं करता। नरसिंह जी के पास पहले कुछ था नहीं था ना, भगवान ने दिया इतना, तो दोबारा नहीं देंगे क्या? सब खर्च कर दिया, कुछ भी नहीं रखा, सब संग सेवा में लगा दिया, एक कौड़ी नहीं। अब क्या हुआ? अब बस भैया कहीं से लाए मांग करके और पाए और राम राम किया। अब भगवान अपने भक्त का यश कैसे फैलाते हैं? भगवान के एक ही काम है, अपने भक्त के यश को फैलाना, बस। क्यों? क्योंकि भक्त अपना यश नहीं चाहता। जो अपना यश के लिए जो प्रयास करता है उसको यश नहीं मिलता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने यश के लिए प्रयास नहीं करता उसका यश भगवान फैलाते हैं। तो नरसिंह जी का कैसे यश भगवान प्रकट करेंगे, ये कथा आप कल सुनेंगे। समय की मर्यादा में वाणी को यहीं पर हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। ये मौका चूको ना जाए, ये मौका भी अनोखा है। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। नमो नमो श्री भक्त सुमान, जाके सुनत महात्म नासक, और झलकत धनन लाल। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, लोचन बरसत पशुन जाल। उतर जात अभिमान व्यालस, लेत जीवाए सुरसती काल। नमो नमो श्री भक्त सुमान, होत प्रीत हरि भक्त जनन सो। लेत शीघ्र हटे चरण प्रछाद, तगत कुसंग लेत सतसंगति। भाग जगत को अद्भुत भाल, नमो नमो श्री भक्त सुमान। निशिवासर सोवत अरु जागत,
रोम रोम हुए करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय प्रगति जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमान।